आज 3 दिन हो गए हजारों टीचरों और छात्रों को एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए। इन 3 दिनों में उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ उल्लेखनीय नहीं है। किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया गया है तो किसी छात्र का पैर। यह घटना यहीं तक सीमित नहीं रहा, प्रोटेस्ट कर रहे शिक्षकों के साथ आतंकवादी जैसा सुलूक हुआ है। साथ ही महिला टीचर को भी डिटेन किया गया। डिटेन का अर्थ तो हम यही समझते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को आधिकारिक तौर पर किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रखना। ऐसा आमतौर पर 2 स्थितियों में होता है कि जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की खतरा या मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दा का कोई कारण हो। इन कंडीशनों को मद्देनजर रखते हुए कानूनी तौर पर आंदोलन का शुरुआत हुआ। आप लोग ही सोच कर देखिए कि किसी भी एग्जाम में पारदर्शिता की मांग को लेकर भला राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है। और रहा बात मानसिक स्वास्थ्य की, तो एक साथ इतने लोगों का तो दिमाग खराब नहीं होगा। इन 3 कंडीशनों के ना रहते हुए भी इन लोगों को डिटेन किया गया और खाने पीने की तो दूर की बात है, इनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा था। हम सरकार से बस इतना पूछना चाहते हैं कि क्या हम स्वतंत्र हैं? यही आपका लोकतंत्र है? इस देश में एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है और हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। भारत में प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर हमें ये विविधता देखने को मिलती है कि एक तरफ कांवरिये जो बोल बम जा रहे हैं, प्रशासन उनका फूल मालों से स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट और टीचर शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। और यह कोई नई बात नहीं है। हाल ही में 17वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद हुआ था और सभी सबूतों को रहते हुए भी न्याय नहीं मिला। इसके अलावा यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के क्षेत्र में पेपर लीक होने को लेकर रद्द हुआ। राजस्थान आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एसआई आरओ भर्ती पेपर लीक और ब्लूटूथ के जरिए नकल, परीक्षा रद्द। उम्मीदवारों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ लेकिन कोई समाधान नहीं। और अभी एसएससी को लेकर आप लोग देख ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई सारे स्कैम हैं, जैसे राजस्थान पुलिस पीटीआई भर्ती, नीट यूजी स्कैम, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जैसे तमाम स्कैम हो रहे हैं। ऐसे में न तो हमारा गवर्नमेंट कुछ कर रही है, न ही हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और न ही गोपाल कृष्णन कुछ बोल रहे हैं जो वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष हैं। यदि उन लोगों ने कुछ किया है तो बस शिक्षक और छात्रों का मुंह बंद किया है। एसएससी घोटाला बंद करो, हमें न्याय चाहिए और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करो का नारा लगाते हुए सभी टीचर एवं छात्र गुनाह कर रहे हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि भैंस के आगे बीन बजाना, वही हाल है। बात करते हैं कि अब छात्रों का भविष्य कैसे खराब किया जा रहा है। न जाने ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों को साइड में रखकर दिन रात एक करके पढ़ाई किए होंगे, तो कोई खेत बेचकर पढ़ने आया होगा। और यहाँ पर किसी स्टूडेंट का इंस्टेंट सेंटर चेंज हो जा रहा है तो किसी का सेंटर भैंस के तबेले में दिया जा रहा है। सरकार का कोई हक नहीं बनता कि छात्रों के भविष्य से खेले। यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है। देखते हैं सरकार कितनी गंभीरता से इस मामले को लेती है।